आज का जो टॉपिक है वो होम टैब नहीं है, इंसर्ट टैब है। क्योंकि होम टैब हो गया है खत्म। होम टैब के जो भी ऑप्शंस आपको पढ़ने थे वो ऑप्शंस हमने आपको बता दिए हैं और आप लोग उसका प्रैक्टिकल भी कर लिए, समझ भी गए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कौन से टैब में? इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब को पहले यहां से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इंसर्ट टैब खुल गया और इसमें जो सबसे पहला ग्रुप हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पेजेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ना है? पेजेस ग्रुप पढ़ना है। और पेजेस ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन पढ़ना है वो पढ़ना है कवर पेज। क्या पढ़ना है? कवर पेज। ठीक है, कवर पेज होता क्या है? आप लोग बुक देखे होंगे, अलग अलग बुक्स देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? बुक देखे होंगे। बुक का जो सबसे पहला पेज होता है, क्या बोले? बुक का जो सबसे पहला पेज होता है उसी पेज को हम क्या बोलते हैं? कवर पेज। जहां पे उस किताब का नाम, किसने लिखा, कब लिखा, कब पब्लिश हुआ, कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस दिए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, नोट्स है, दिखाई दे रहा है। तो ये तो खैर फाइल है, इसको साइड में कर देते हैं। तो ये जो हम लोग का है ये क्या है? कवर पेज है। ये क्या है? कवर पेज है। अब इसमें क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम है, एड्रेस है, कब है वो है, उसके बाद एड्रेस और शायद किस चीज का नोट्स है, ये सब लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कवर पेज जो होता है वो किसी भी किताब का सबसे पहला पेज जो होता है ना, उसी को हम कवर पेज के नाम से जानते हैं, जिसपे बेसिक्स इंफॉर्मेशन उस किताब के बारे में लिखा हुआ रहता है कि उस किताब का क्या नाम है, कब, किस ईयर का है, किसने लिखा है, और जो भी लोग जो भी इस इंफॉर्मेशन उस पर डालना हुआ डाल सकते हैं। मेरा मन है कुछ और डालने का, आपका मन है कुछ और। लेकिन अगर देखें तो नियमता होता है क्या कि किताब का नाम, किसने लिखा, और ईयर और एडिशंस, यही सब बेसिकली लिखा होता है। तो मान लीजिए कि आप अगर एमएस वर्ड में नोट्स या फिर कोई बुक बना रहे हैं और आपको आवश्यकता पड़ जाए कवर पेज लगाने का, तो उसी के लिए आप कवर पेज ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जो इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में आपको मिलता है। वर्जन कोई भी हो ऑफिस का, मतलब उससे नहीं है, मिलेगा कहाँ पे? वो इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में है। इस ऑप्शन का उपयोग आप लिखने के बाद, यानी डॉक्यूमेंट लिखने के बाद भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट लिखने के पहले भी कर सकते हैं। लगेगा पहले ही पेज पे। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद करो चाहे डॉक्यूमेंट लिखने के पहले करो, लगेगा पहले ही पेज पे। कैसे? तो आइए दिखाते हैं। करना ये होगा कि हमको, अगर आप लिखने के पहले लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल है कि इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में आके कवर पेज पे क्लिक करिए, यानी इसके एरो पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको अलग अलग कवर पेज दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, एरो से स्क्रॉल करके मतलब नीचे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको कवर पेजेस मिल रहा है ना। अब यहाँ से देख लीजिए कि कौन सा कवर पेज आपको सही लग रहा है। जो भी कवर पेज आपको सही लग रहा है उस वाले पे यहाँ से क्लिक कर दीजिए, वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। स्टेटस बार एक बार देखिएगा कि स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है क्या, पेज 1 ऑफ 2, यानी टोटल कितने पेज हो गए? हम कितने नंबर पे हैं? पहले क्या था? 1 ऑफ 1, यानी एक में से एक, लेकिन अब है 1 ऑफ 2, दो में से एक पे। क्यों? क्योंकि पहले एक पेज खुला था, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट लिए थे तो एक पेज के साथ खुलता है। तो एक पेज खुला था लेकिन हम उसी पेज पे थे और कुछ भी लिखे नहीं थे। लेकिन जैसे हम कवर पेज लिए तो एक और पेज आ गया, सबसे पहला पेज बन गया कवर पेज। तो लिख रहा है 1 ऑफ 2, यानी दो पेज में से हम कौन नंबर पेज पे हैं? पहले नंबर पेज पे हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा जूम परसेंटेज कम करते हैं ताकि हमको पेजेस पूरा दिखाई दे। ठीक है, ऐसे तो आप कर रहे हैं तो दो दिख रहा है। वैसे अगर आपको सिंगल एक पेज देखना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे परसेंटेज वाले पे क्लिक कर लीजिए और होल पेज करके ओके कर लीजिए, एक ही पेज दिखाई देगा लेकिन पूरा दिखेगा। अब यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल कर दीजिए। मान लो अगर एक्सेल का नोट्स बना रहे हो तो लिख देते हैं क्या है, एक्सेल, EXCL। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ईयर लिख सकते हैं। मान लो ईयर लिख दे 2022। अगर आपको डेट लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है तो आप क्या करिए, यहाँ डेट वाले को क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, और इसको डिलीट बटन दाब दीजिए, ये हट जाएगा। फिर अगर ये भी नहीं चाहिए एब्स्ट्रैक्ट तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। सबटाइटल अगर मान लो नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके डिलीट, या फिर मान लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, MS ऑफिस, कंट्रोल से सेलेक्ट, सॉरी यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सेल की जगह हम कर देते हैं टाइटल में MS ऑफिस
ठीक है, और सब टाइटल में कर देते हैं क्या, MS एक्सेल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे लिखना हुआ तो लिख सकते हैं। अब बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका ये सिंपल कवर पेज बन चुका है। इस वाले वर्जन में जो कवर पेज है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से ही कोई लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको लगता है कि नहीं कवर पेज की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल है, डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में जाने होंगे और फिर से कवर पेज पे जाना होगा और यहाँ से कर दीजिए रिमूव करंट कवर पेज। देखिएगा ये हट गया है। अब स्टेटस बार में दिख रहा है पेज 1 ऑफ 1, यानी कितने पेजेज है, 1, और हम कितने पे हैं, 1 पे। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा ना। यानी आप कवर पेज का यूज करके कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, जो कब लगेगा, पहले पेज पे लगेगा। कभी भी लगाइएगा, लगेगा कहाँ पे, पहले पेज पे। इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके यहाँ पे बहुत सारा डाटा लिख लिए, कंट्रोल से ग्रेटर देन से बड़ा कर दिए। टोटल पेजेस कितने हो गए हमारे, 14। हम कितने नंबर पेज पे हैं, 1। कंट्रोल जी से गो टू करते हैं और हम चले जाते हैं मान लो 14 नंबर पेज पे। अब हम कितने नंबर पेज पे आ गए हैं। अब अगर कवर पेज जाके अगर कवर पेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो भी देखो ये बाय डिफॉल्ट कितने नंबर पे आया, 1 पे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। और यहाँ पे 2022 और यहाँ पे MS ऑफिस लिख के इसलिए आ गया क्योंकि जो टाइटल वहां लिखे थे यहाँ पे टाइटल ही होगा, इसलिए यहाँ पे आया। वहां पे ईयर में लिखे थे, यहाँ पे भी ईयर का बॉक्स है, इसलिए यहाँ पे ईयर में आ गया है। समझ में आ रहा है। हटाना है तो आइए कवर पेज पे और यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करिए, देखिएगा क्या हो गया, हट गया। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत। अगर आपके पास ऑफिस का जेन्युइन वर्जन है तो आप कवर पेज पे जाके और यहाँ से इनेबल कंटेंट अपडेट्स फ्रॉम office.com, यहाँ से भी कवर पेज को अपडेट या फिर और डाउनलोड करना हुआ तो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप इंटरनेट पे जाइएगा और वहां से भी कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, मिल जाएगा वहां पे भी। हमारे पास कुछ कवर पेजेज हैं जो हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे कवर पेज हमारे पास है। आपके पास दो ऑप्शन है कवर पेज ओपन करने का, यानी मेरे पास, या तो हम उस लोकेशन पे जाएं और डबल क्लिक करके ओपन करें, नहीं तो ओपन ऑप्शन का उपयोग करके वहां पे चले जाएं और ओपन कर ले, है कि नहीं है। कंट्रोल ओ से हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और हमारे पास डी ड्राइव में नोट्स कवर पेज के अंदर, यहाँ पे कवर पेजेस के अंदर देखिए अलग अलग कवर पेजेस हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम ये कंप्यूटर असाइनमेंट कवर पेज 1 ओपन करते हैं, 2 बार क्लिक करें, ये खुल रहा है, ये देखो ऐसा कवर पेज है। फिर से हम कंट्रोल ओ करते हैं, उसी लोकेशन पे मान लो हम कवर पेज 2 वाला खोलते हैं, ये देखो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये सब हम इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग टाइप्स के क्या हैं, कवर पेजेज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वहां पे तो सादा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप अच्छा अच्छा डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी देखो काफी खूबसूरत है। समझ में आ रहा है ना। तो कवर पेज आप ले लीजिए, इसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। अगर मानते हैं फोटो अगर लगाना होगा तो पेज पे काफी आसान ऑप्शन है, आगे आपको इंसर्ट टैब में ही मिलेगा, लग जाएगा। इनका क्वेश्चन ये है कि हमको पेज पे फोटो लगाना है, लग जाएगा। अलग अलग तरीके बताएंगे, वाटरमार्क का भी यूज करके लगा सकते हैं, पेज बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं, इंसर्ट करके भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे आगे देखिए इंसर्ट टैब में क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन था आपका, कवर पेज ऑप्शन था, यानी हमारा इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप का पहला ऑप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवर पेज। लग जाएगा ना। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं, सारा डेटा हमारा हो गया डिलीट, और जूम परसेंटेज को हम 100 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसमें काम है। अगला जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अगला ऑप्शन क्या है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। पहले जानेंगे ब्लैंक पेज, फिर जानेंगे पेज ब्रेक, ठीक है। ब्लैंक पेज का हिंदी क्या होता है, ब्लैंक मतलब क्या होता है, पेज मतलब पन्ना या पेज, यानी खाली पेज लाने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, ब्लैंक पेज का। लेकिन सवाल है कब और किस कंडीशन पे, क्यों, कैसे करेंगे। देखो मान लो सिंपल कि अगर तुम एक नया डॉक्यूमेंट लिए और उस डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिख रहे हो, और लिखते लिखते तुम मान लो 2 लाइन लिखे, कितने लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, और 2 लाइन लिखने के बाद लगता है कि अब इसमें आगे नहीं लिखना है, अब किसी और चीज के बारे में लिखना है, लेकिन वो अलग पेज पे लिखना है। कहाँ लिखना है, अलग पेज पे। तो एक नया पेज चाहिए, खाली पेज, कि नहीं चाहिए। या फिर मान लो कि तुम एक पेज पे क्या किए हो, माउस के बारे में लिखे हो,
और वो 4 लाइन लिखने के बाद खत्म हो गया, फिर तुमको कीबोर्ड के बारे में लिखना है, लेकिन वो फिर अलग पेज पे लिखना है, तो फिर एक अलग पेज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो मान लो कि यहां पे 2 लाइन लिखे और फिर अगला खाली पेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे? ब्लैंक पेज। अबे ब्लैंक पेज अभी पढ़ाए कहाँ है कि ब्लैंक पेज? अभी तक अगर नहीं जानते हो, अभी तक अगर नहीं जानते हो, तो जैसे मान लो ना, हम यहाँ पे पेज के साइज को थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे एक पेज पूरा दिख रहा है ना, हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से टेक्स्ट साइज बड़ा किए और यहाँ पे कोड लिख लेते हैं, लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास इतना लिखा हुआ है, नीचे हमको 2-3 लाइन लिखने का जगह है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, अब यहाँ पे हम लिख लिए, काम खत्म हो गया, हमको एक नया पेज चाहिए, खाली पेज। खाली फाइल नहीं बता रहे हैं, नया फाइल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खाली पेज। इसी डॉक्यूमेंट में एक नया पेज चाहिए, क्योंकि अब उस पेज पे लिखना है, तो क्या करोगे? ब्लैंक पेज अभी पढ़ा ही नहीं है, अभी तक नहीं जानते हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे वहां पे जाके? वहां से पेज आएगा कि फाइल आएगा? हमको नया पेज चाहिए। हाँ, सही जवाब उसका है इंटर बटन दाब के आएंगे। क्या दाब के आएंगे? इंटर बटन दाबेंगे तो लाइन क्या होगा? इंटर दाबे, अगले लाइन पे गए, इंटर दाबे, अगले लाइन पे इंटर दाबे, इंटर दाबे, इंटर दाबे, अब नीचे जगह नहीं बचा, एक बार इंटर दाबेंगे तो अगले पेज पे आ जाएगा। यानी इंटर बटन दाबेंगे तो लाइन बदलेगा बदलेगा और फिर अगले पेज पे आ जाएगा, नीचे अगर जगह नहीं बचेगा तो। और फिर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो काम तो हो जाएगा, बट ये जुगाड़ू तरीका है, इससे दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा पता है? दिक्कत ये होगा कि तुम यहां पे तो इंटर करके आ गए, अब तुमको लगता है कि नहीं, यहां पे क्या करना है, कुछ लिखना है, तो फिर तुम जैसे ही लिखोगे, देखो ध्यान से, और जैसे ही क्या होगा कि निचले वाले लाइन में आएगा, देखो जैसे ही निचले वाले लाइन में आएगा, अगले पेज पे, क्या बोले, अगले पेज पे एक लाइन नीचे आ जाएगा। देखो इंटर बटन दाब के आए थे, करते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिखाई दे रहा है? अगले पेज पे देखो, जैसे ही लाइन बदल रहा, अगला पेज पे एक लाइन नीचे आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? होता क्या है, इंटर बटन दाबने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये डेटा है। क्या है? इंटर बटन जब भी आप दाब के आते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये डेटा है। क्या है? डेटा है, और इसलिए वो क्या करता है, लाइन आगे बढ़ाते रहता है। मान लो हम देखें कि हमारे पास तो नीचे 4 लाइन जगह है, हम 4 लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 4 लाइन लिखने जैसे ही जा रहे हैं तो वो उतना स्पेस छोड़ रहा है, और फिर अगले पेज से क्या करने लग रहा है, अगले पेज के डेटा को नीचे करने लग रहा है, तो फिर आगे का सारा डेटा गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ये वाला ऑप्शन काम का है क्या? नहीं है। ये वाला तभी तक काम का है जब तक आप नहीं जानते हैं, लेकिन जानने के बाद ये काम का नहीं है, क्योंकि इससे काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज में लाएंगे? ब्लैंक पेज। कैसे? कंट्रोल से सेलेक्ट करके डिलीट किए, एक पेज है, सारा डेटा उड़ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड लिख देते हैं, इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। मान लो इतना आया, हम चाहते हैं कि अब एगो ब्लैंक पेज आ जाए। क्या चाहते हैं? ब्लैंक पेज यानी खाली पेज आ जाए। तो सिंपल फंडा है कि हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पेजेस ग्रुप में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे? इंसर्ट टैब पे पेजेस ग्रुप पे जाओ और आंख बंद करके किस पे क्लिक कर लो? लेकिन पहले पॉइंटर वहां पे रहना चाहिए, तब आंख बंद करना, नहीं तो कहीं और क्लिक हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम इस पे क्लिक किए, एक ब्लैंक पेज खुला कि नहीं खुला? अब फिर हम इस पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जिस चीज के बारे में लिखना है। अब अगर देखो कि यहाँ पे हम कुछ लिखना चालू करेंगे, हम यहाँ पे कुछ लिखना चालू करेंगे, तो वो नीचे आने वाला, अगले पेज पे नीचे आने वाला नहीं है। क्यों नहीं नीचे आएगा? क्योंकि नीचे क्या है जी, खाली है। नीचे क्या है? इंटर करके तो आए नहीं है, तो इंटर करके आए होते तब तो डेटा मानता ना, लेकिन इंटर करके आए नहीं है, ब्लैंक पेज आए हैं, तो वो समझ गया कि इसके नीचे कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं, सीधे अगले पेज पे चले जाना, अगला पेज खोल के। तो इस वाले ऑप्शन से अगर आप एक ब्लैंक पेज लेते हैं तो फायदा ये होता है कि आप उस पर कुछ भी कभी भी लिखेंगे तो अगले पेज का डेटा नीचे जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना? तो ये कौन सा ऑप्शन था? ब्लैंक पेज। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारा कंट्रोल जेड करके अंडो किए और हमारा इस कंडीशन पे है।
अगर हम क्या करते हैं, कर्सर को यहां पे रखते हैं, जैसे मान लो अभी क्या था कि हम लिख दिए, लिखने के बाद नीचे क्या हुआ, खाली था। हम सोचे कि अब नीचे कुछ लिखना नहीं है, अगले पेज पे लिखना है, तो ब्लैंक पेज करके अगला पेज ला दिए, फिर लिख दिए। कर्सर जो था वो डेटा के बाद में था कि पहले था कि बीच में था? कर्सर अभी ब्लैंक पेज अगर ले रहे हैं तो कर्सर कहाँ है, डेटा के पहले कि डेटा के बीच में कि डेटा के बाद है? डेटा के बीच में है कि बाद है कर्सर? अच्छा, अभी कहाँ है, बीच में है, लेकिन पहले कहाँ था जब लाए थे तो बाद में। अभी हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है, यानी डेटा के बीच में। अब अगर हम ब्लैंक पेज करेंगे तो क्या होगा, कहाँ पे ब्लैंक पेज खुलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, बताइए थोड़ा। अभी अगर हम ब्लैंक पेज करते हैं तो, अभी अगर हम ब्लैंक पेज करेंगे तो क्या होगा, बताइए। कर्सर के बाद जो डेटा लिखा हुआ है वो अगले पेज पे आ जाएगा, इनका ये कहना है। और कोई? ब्लैंक पेज खुल जाएगा, डेटा वहीं पे रह जाएगा। अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी काम होता है तो वो कर्सर पोजीशन से होगा। कहां से होगा, कहां से होगा, कर्सर पोजीशन से, यानी जहां पे कर्सर है वहां से। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, खाली पेज। तो जब खाली पेज करेंगे तो डेटा अगले पेज पे अगर चला गया तो फिर वो पेज खाली कहां से रहा, खाली रहा क्या, नहीं रहा। तो ऐसा तो होगा नहीं, होगा। दूसरा कि अगर कर्सर बीच में है और यहां से करने पे अगला ब्लैंक पेज खुल जाए, डेटा वहीं पे रह जाए, तो फिर कर्सर से इसका मतलब कहां रहा। तो होगा क्या कि अगर डेटा बी के बीच में कर्सर है और ब्लैंक पेज करेंगे तो कर्सर के बाद खाली पेज आएगा, कर्सर के बाद, और डेटा उसके अगले पेज पे चले जाएगा। कर्सर के बाद क्या आएगा, और डेटा उसके अगले पेज पे। क्योंकि ब्लैंक पेज का मतलब होता क्या है, खाली पेज होता है कि नहीं होता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो ये होता है ब्लैंक पेज, ऐसे काम करता है। अब इसका कब उपयोग करते हैं, मान लो कि एक ही पेज पे हम 2 लोगों या 3 लोग के बारे में लिखे हैं, मान लो या 3 पैराग्राफ है तो 3 किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखे हैं, लेकिन हमको आवश्यकता ये पड़ता है कि पहले और दूसरे के बारे में इस पेज पे रहे, तीसरे के बारे में, तीसरा कोई नया है उसके बारे में हम लिखें दूसरे पेज पे, और जो तीसरा के बारे में पहले पेज पे लिखे हैं वो चले जाए तीसरे पेज पे। क्या समझे, पहला दूसरा रह जाए पहले पे, तीसरा के बारे में जो पहले पे लिखे हैं वो तीसरे पेज पे चला जाए, और दूसरा के बारे में हम दूसरे पेज पे लिखे, यानी दूसरा हमको ब्लैंक पेज चाहिए, तो उसी के लिए इस कंडीशन पे क्या कर लेंगे, ब्लैंक पेज ऑप्शन का उपयोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? कंट्रोल जेड करके फिर पीछे चलते हैं। अब की बार कर्सर हमारा कहाँ है, सबसे पहले, कहाँ है, सबसे पहले। अब बताओ, अब ब्लैंक पेज करेंगे तो क्या होगा, डेटा तीसरे पेज पे चला जाएगा और डेटा दूसरे पे जाएगा, ये पेज खाली हो जाएगा। ये सही है कि दूसरे पे डेटा चला जाएगा और ये पेज क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्सर के पहले कोई डेटा अगर रहता तब ये खाली नहीं होता और अगला खाली होता, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, कर्सर के पहले तो कोई डेटा है नहीं, तो ये पेज खाली हो जाएगा और डेटा अगले वाले पेज पे चला जाएगा। इसका उपयोग तब करते हैं जब मान लो कि क्या होता है जी, हम कुछ लिख दिए, आवश्यकता पड़ता है इसके पीछे कुछ जोड़ने के लिए, इस पेज पे कुछ जोड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या कर देंगे, जैसे मान लो तुम क्या किए, किताब लिख दिए और लिखने के बाद आवश्यकता पड़ा कि इंडेक्स लिखना है। क्या लिखना है, इंडेक्स समझते हो ना, कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पे है। तो उसके लिए तुम पहले आ जाओ और कौन सा ऑप्शन का यूज कर लो, ब्लैंक पेज का, वो पेज खाली हो जाएगा, उसके में लिख लो इंडेक्स, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? तो ये कौन सा ऑप्शन था, ब्लैंक पेज। काफी डीप है, कभी भी इंटर बटन दाब के ब्लैंक पेज मत लाना, नहीं तो सारा डेटा का क्या हो जाएगा, कचवाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कचवाइन का मतलब क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तुम जहां जहां रखोगे डेटा सारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंटर करके तुम ब्लैंक पेज कर लिया और गलती से कहीं भी पीछे ऐड की एक भी लाइन, सारा क्या हो गया, बिगड़ गया। आप सबको आपको सही करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज होता है टॉपिक्स को जानने से और समझने से। तो ये कौन सा ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन, ब्लैंक पेज, ठीक है। कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर लिया अपने डेटा को। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पेज ब्रेक। क्या पढ़ना है, पेज ब्रेक। पेज का मतलब, पेज ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो पेज ब्रेक ऑप्शन क्या करेगा, पेज को तोड़ेगा। सवाल है कैसे तोड़ेगा, आधा आधा बांट देगा, डिस्प्ले पे हथौड़ी मारेगा टूट जाएगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ,
समझ में आ रहा है ना? एक बच्चा को बोल दिए कि पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करके पेज ब्रेक करेंगे, कह रहा है कि सर पेज टूटेगा थोड़ी, पेज तब फटेगा। क्या कह रहा है? पेज टूटेगा नहीं, पेज फटेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे टूटेगा। समझ में आ रहा ना? हाथ में थोड़ी है। तो देखो, पेज को ब्रेक करने के लिए यानी पेज को तोड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करता है? ध्यान से सुनिए, पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करता है? पेज ब्रेक का। जैसे ध्यान से सुनो, एक ही पेज पे तुम 2 या 3 सब्जेक्ट के बारे में लिख दिए हो, बाद में लगता है कि नहीं सब अलग अलग पेज पे रहना चाहिए, तो भैया ब्लैंक पेज करोगे तो अगला खाली पेज आएगा, डेटा तो अगले पेज पे जाएगा, तो वहां पे तो गड़बड़ है। तो वहां पे कौन सा ऑप्शन यूज में लाओगे? पेज ब्रेक ऑप्शन। कैसे? जहां से पेज को तोड़ना है कर्सर वहां पे रख लो और पेज ब्रेक पे क्लिक करो, पेज क्या हो गया? ब्रेक हुआ कि नहीं? यानी अगले पेज पे चला गया। फिर मान लो यहां से तोड़ना है तो यहां पे रखो और पेज ब्रेक कर दो, वो अगले पेज पे और उसका आगे वाला आगे शिफ्ट हो गया। यानी पेज ब्रेक करके अपने पेजेस को करंट कर्सर पोजीशन से तोड़ने का यानी ब्रेक करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? कंट्रोल जेड से हम अंडो करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंटर। क्या होता है? अब की बार क्या करते हैं, पहले यहां से कंट्रोल इंटर करके ब्रेक किए, फिर यहां से कंट्रोल इंटर करके ब्रेक कर दिए, पेज क्या हो गया? टूट गया। अगर एक ही पेज पे मल्टीपल चीज के बारे में लिख दिया, लगता है कि सब अलग अलग पेजेस पे रहने चाहिए, तो पेज ब्रेक करके पेज को क्या कर लो? तोड़ लो, काम आपका खत्म। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा? हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? पेज ब्रेक ऑप्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इस पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है भैया, जिंदगी में ट्विस्ट नहीं तो फिर जिंदगी जीने का क्या फायदा? अच्छा, बेकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कर्सर हमारा लास्ट में कहाँ है? अब अगर पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? कर्सर लास्ट में है, अब अगर पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ब्लैंक पेज आ जाएगा। सही बात है। क्यों? वो तो अपना काम किया ही, डेटा नहीं मिला तो ब्लैंक पेज ला दिया। वो तो अपना काम किया ही, डेटा नहीं मिला तो ब्लैंक पेज ला दिया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कर्सर एकदम शुरू में ला देते हैं, यहाँ पे भी अगर पेज ब्रेक करेंगे तो वो पेज खाली हो गया। वो तो अपना काम किया ही, डेटा नहीं है तो आपको ऐसा दिख रहा है, काम तो अपना कर ही रहा है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा ऑप्शन है? पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल में लाना हुआ तो ला सकते हैं।